और आपको अपनी पहचान में रखे, आपको अपने तरीके से वो आपको जाने कि खुदा की नज़रों में आपकी अहमियत क्या है, और मेरा उसके साथ जो पर्सनल रिलेशन है वो कायम हो जाए, वो मुझे जानने लगे, पर्सनल जानने लगे कि मैं कौन हूँ। खुदा की बरकतों में आप बने रहिए। खुदा ने आपका चेहरा जो है वो अपनी हथेली पर बनाया हुआ है, और वो हर वक्त, हर दिन, हर रोज़ आपको देख लेता है। आप चाहे उसके हुजूर आए या ना आए, दिल से उसकी बातों को माने या ना माने, उसकी हैकल में आए ना आए, लेकिन वो आपको ज़रूर रोज़ बरोज़ देख लेता, आप पर नज़र रखता, आपको अपने स्वर्गीय सिंहासन से हर एक चीज़ जो आपको चाहिए ना वो दे देता है। ये हम थोड़ा सा सोच नहीं पाते कि ये आसमान और आसमान की सारी बरकतें जो है ना वो उसकी तरफ से मिलती हैं। ये सूरज उगा है, रोशनी आई है, ये धीरे 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 शाम बन जाएगी, सूरज छिप जाएगा, रात आ जाएगी, हम सो जाएंगे, ठीक है, कल सुबह फिर उठेंगे। तो इसके पीछे एक ताकत है जो काम कर रही है, इसके पीछे एक सामर्थ्य है, कोई ना कोई है जो इसे चलाता। पत्ते हिलते हैं, हवाएं चलती हैं, कोई तो है ना जो इस सारी कायनात को चला रहा है, और हमें उसका शुक्र अदा करना है कि खुदा ने वो सारी चीज़ें हमें दी हैं। आप एक बेहतरीन और बेशकीमत हीरा हैं जो आपके माँ बाप को मिला हुआ। मेरे बाप बाप ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि उन्हें मेरे जैसा बेटा मिलेगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उन्हें आप जैसे बेटे और बेटियां मिलेंगी, लेकिन कौन दे रहा है? खुदा दे रहा है। अच्छे बच्चे, अच्छे बेटे, अच्छी बेटियां, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा माँ, अच्छा बाप, अच्छे बहन, अच्छे भाई किसकी तरफ से हैं? खुदा की तरफ से। तो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई नफरतों वाला हिस्सा नहीं बनाया। एक बार एक जगह चर्च के अंदर प्रचार हो रहा था, और उस प्रचार में कहा जा रहा था, मैं भी था वहाँ पर, मैं भी सुन रहा था। प्रचार ये था कि कभी आपने मुर्गे और मुर्गी को लड़ते हुए देखा? देखा? नहीं देखा? कह रहे नहीं देखा। देखा मुर्गे को मुर्गी के साथ लड़ते हुए देखा? हाँ, क्या कहा? हाँ 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 हाँ, देखो वो कह रहा है कि हमेशा मुर्गा जो है वो मुर्गे से लड़ेगा, वो मुर्गी से कभी नहीं लड़ता। तो देखो उसने कितनी अच्छी बात बोली है कि मुर्गा मुर्गे से लड़ेगा, वो कभी मुर्गी से नहीं लड़ता। कुत्ते जो हैं वो हमेशा कुत्तों से लड़ेंगे, कुत्तियों से नहीं लड़ते। जंगल में शेर है, वो शेर शेर से लड़ता है, शेरनी से कभी नहीं लड़ता। आसान लफ्जों में कहने का मतलब ये हो रहा है कि मेल जो है, मेल कैरेक्टर जो है, वो
वो हमेशा मेल से लड़ता है, फीमेल से कभी नहीं लड़ता। अब प्रचार खत्म हो गया, प्रचार खत्म हुआ, बड़ा अच्छा प्रचार लगा लोगों को, बड़ी वाह हुई भी, प्रेम और मोहब्बत से प्रचार हो रहा था कि कोई भी मेल किसी फीमेल से ना लड़े। और जब चर्च के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों प्रचारक और उसकी प्रचारिका दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर आए तो दोनों ही आपस में लड़ पड़े। वो कहने लगी आज चर्च के बाद मैं अपने माँ बाप से मिलने जाऊंगी, तो वो कहने लगा आज वक्त नहीं है, फिर किसी दिन करेंगे। तो इसी पर लड़ाई हो गई। खुदा ने हमें आपस में लड़ने के लिए नहीं बनाया, हमें बनाया है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें और एक दूसरे की सहें, बर्दाश्त करें। और आप अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे 1-2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो आज हर तरफ, हर परिवार में लड़ाई है, हर जगह, हर एक घर में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, मोहल्लों में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, शहरों में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, देशों में लड़ाइयाँ झगड़े हैं। कहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। आज इंसान जो है वो लड़ने के लिए तैयार है, उसे सिर्फ बहाना चाहिए। आप किसी को एक बात कह के देखें, वो आगे से जब तक 10 नहीं ना सुना लेगा उसको चैन नहीं आएगा, जब तक वो 10 नहीं सुनाएगा। अगर कोई बात भूल जाए तो वापस आके फिर सुनाएगा कि एक रह गई, वो भी सुना देते। तो आज खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम में लड़ाइयां कहां से आ गई, तुम्हारे अंदर नफरतें कहां से आ गई हैं। ना मैंने लड़ाई बनाई, ना मैंने नफरत बनाई। तो तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए हैं। याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय उसकी पहली आयत बयान कर रही है कि मैंने लड़ाइयां झगड़े नहीं बनाए हैं, पर तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए हैं। और सवाल उठ रहा है, आप क्यों लड़ते, आप क्यों झगड़ते। अपने परिवार में आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठने के लिए खुदा ने बनाया है, लड़ने के लिए नहीं बनाया। पढ़िए जी कहाँ लिखा है। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए। खुदा का सवाल है आज आप लोगों से ही नहीं, आज इस इंस्टीट्यूट से, इस फिरोजपुर से, इस पंजाब से। अब इलेक्शन हो गए हैं तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप कहते हैं जी इलेक्शन गलत हो गया है, वो बैलेट पेपर से करवाओ, क्योंकि दूसरी पार्टी जीत गई, वो सुख नहीं दे रही है, वो अंदर बेचैन कर रही है लोगों को। हक तो हमारा था, ये कैसे ले गया। अगर वो गरीबों की मदद करना चाहता है तो दूसरे लोग मदद ना करने के लिए उससे उकसा रहे हैं। मत करो मदद, गरीब को गरीब रहने दो, नहीं तो वो हमारी बराबरी कर लेगा। लड़ाइयाँ कहाँ से आ गई, झगड़े कहाँ से आ गए। उसका कारण ये है कि हमने अपनी जिंदगी को सुख और विलासों से भर लिया है, इसलिए झगड़े हो रहे हैं। इनके पास मोटरसाइकिल है, मैं भी लूंगा, चाहे कुछ हो जाए, आज ही लूंगा, कर्जे पर जाके लूंगा। फिर वो कर्जे वाला पीछे पीछे आएगा, कर्जा वापस नहीं किया जाएगा, किस्त वापस नहीं की जाएगी, आखिरकार वो मेरी मोटरसाइकिल छीन के ले जाएगा, फिर झगड़ा होगा। ये हमने खुद इजाद कर लिए।
लड़ाइयाँ झगड़े हमने खुद बना लिए हैं। खुदा का कलाम कहता है कि जो जो चीज़ें आपने सुख और भोग विलास के लिए बना ली है ना, वो आपके जिस्म से लड़ती रहती हैं। मैं गर्मी में सारा दिन गर्मी में रहता हूँ, घर जाता हूँ एसी चला लेता हूँ। बाहर तो मैं गर्मी में आया हूँ, आकर एकदम ठंड के सामने बैठ गया हूँ तो वो तो मेरे साथ लड़ ही रहा है ना, मुझे बीमार कर देगा वो। हमने ये सारी चीजें अपने सुख ऐशो आराम के लिए बना ली, जो हमारे जिस्म के साथ लड़ती रहती हैं। ऐसा लिखा हुआ, पढ़िए जी आगे पूरा की। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, जो आपके शरीरों से लड़ते भिड़ते रहते हैं। और उसी वजह से आजकल मुझे बच्चा बता रहा था, मैंने कहा आपके पास फ़ोन नहीं है, कोई इमरजेंसी हो जाए। तो मुझे कहने लगी जी फ़ोन बड़े भाई के पास है, वो देता नहीं है, लड़ाई होती है, मैं मांगती हूँ वो नहीं देता है। फ़ोन इसलिए दिया था कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। और माँ बाप उससे कहते हैं कि जब तुम अच्छी बड़ी बन जाओगी, अच्छी नौकरी पे लग जाओगी, तब तुम्हें ले देंगे, क्योंकि लड़की है। लड़के को ले दिया है, लड़की के पास फोन नहीं। जब अच्छी नौकरी करोगी, जब अच्छी तनख्वाह लाओगी, अच्छे पैसे कमा के लाओगी, तब ले देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सुख विलास की चीजों ने हमें इस कायल कर दिया है कि हम एक दूसरे की नहीं सहते, हम एक दूसरे को मारने दौड़ने के लिए दौड़ते हैं। सुख विलास हमारे शरीरों से लड़ते रहते हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, पहला पत्रस 2:11 में कहता है कि संसार की अभिलाषाओं से अपने आप को बचा के रखो, इनसे दूर हो जाओ। जो खुदा ने आपको दिया है उस पर भरोसा रखे। जब खुदा चाहेगा आपको बहुत कुछ दे देगा। जब खुदा की मर्जी हो जाएगी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। पहला पत्रस 2:11 उसका दूसरा हिस्सा, उन संसार के अभिलाषाओं से जो आपकी आत्मा से युद्ध करवा देती हैं, उनसे बचे रहो। पढ़िए दिखाने। उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। माय डियर फ्रेंड्स, एक चुप, हाँ जी पूरा कीजिए। एक चुप पंजाबी ते 100 सुख। चुप करके सह लो और आगे निकल जाओ और अपनी जिंदगी के रास्ते पर चलते चलते। जितनी बार आपका मालिक आपके पास से निकलता है, उठ के सलाम करके, बस आपकी नौकरी कमी नहीं। जिस दिन आप नहीं उठोगे उसी दिन बुला लिए जाओगे, आ जाओ भाई। जब आपका ऑफिसर आपके सामने से निकले, सलाम करते जाना, चाहे 10 बार आ जाए, 20 बार आ जाए, राम साहब बस नौकरी खाना। जिस दिन नहीं उठोगे उसी दिन बुला लिए जाओगे। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, ना तो संसार से और ना संसार की चीजों से मोहब्बत रखना। ये छलावा है, ये मोह माया है। आजकल लड़ाई झगड़े का सबसे कारण ज़्यादा है। जिसके पास ज़्यादा दौलत होती है वहीं पर ही लड़ाइयाँ और ख़तरा बना रहता है। पढ़िए पहला जॉन यूहन्ना की पत्री 1:2 तुम ना तो संसार से ना संसार की चीज़ों से प्रेम रखना। यदि कोई संसार की चीज़ों से प्रेम रखता है ना, तो उसके अंदर खुदा का प्यार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत, I should be filled with the love of God. I should be filled with the blessings of the Lord Almighty. उसके अनुग्रह से भरा रहे। अगर उसका अनुग्रह मुझ पर है तो ये सारी संसार की चीजें हैं ना जो मेरे आगे पीछे हैं, बस पहले खुदा के राज्य की खोज कर लो तो संसार की सारी चीजें जो हैं
में अपने आप मिल जाएंगी। खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम जो है प्रभाव रहित नहीं होता है। एक एक नुक्ता जो है उसका काम करता है, एक एक नुक्ता जो है वो बोलता है, एक एक नुक्ता बाइबल का है वो जवाब देता है। वो सुनता है, वो बोलता है, वो जवाब देता है। आजमा के देखिए। क्या कहा था जी मैंने? पहला ना तो संसार, हाँ पढ़ो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार में संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं। जब बीवी साथ बाजार जाती है तो वो कहती है मुझे ये भी ले दो, मुझे ये भी ले दो। ये वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये भी ले दो। बंदा फंस जाता है, बंदा फंस जाता है। वो दुकानदार के सामने तो एक बस उसका बस नहीं चलता, वो क्या करे। संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वो तीनों चीजें मिलकर के ना इंसान को ले बैठती हैं। आदमी कहता है, आज की दुनिया में कहता है कि मैं जो धनवान हो गया हूं, मैं धनवान हो गया हूं। तू कहता है कि मैं धनी हो गया हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है, खा पी ऐश कर। बच्चों को जिनके पास दौलत है, उनके पास बच्चे बुलेट चलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे 12-12 साल के, 13-13 साल के, उनको रॉयल एनफील्ड बुलेट लेके दिया हुआ है, जैसे पता नहीं कहाँ के महाराजा। और उसमें पट 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 करने वाली वो भी लगाते हैं ताकि पता चल जाए लोगों को कि मैं जा रहा हूं, मैं गुजर रहा हूं, लोग मुझे देखे। खुदा का कलाम कहता है कि तुम धनी नहीं हो। प्रकाश की पोथी निकालेंगे, उसका 2 बाब 3 बाब, उसकी 17। ओ माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को धनवान कहने वालों, अपने आप को धनी समझने वालों, तू जो कहता है कि मैं धनी हो गया हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं, और तू नहीं जानता मूर्ख, तू नहीं जानता है, यू डोंट नो, तू कंगाल है। खुदा की नजरों में तू कंगाल है, तेरे पास कुछ नहीं है, तू नंगा है, तू अभागा है, तू दुखी है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। पढ़िए। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुष। एक एक करके तू जो है धनवान लोगों, धनवान का खुदा के राज्य में प्रवेश करना उतना ही मुश्किल है जितना एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना, इतना मुश्किल है। धनवान आदमी सोचता है मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, करना तो चाहिए खुदा का शुक्र, तेरा शुक्र है खुदाया तूने मुझे इतना कुछ दिया है। जिनके पास नहीं है उनको भी दे दे खुदावन, उनके लिए भी दे दे। तू अभागा है, पहली बात तू अभागा है, दूसरी बात तू तुच्छ है, तीसरी बात तू कंगाल है, चौथी बात तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, पांचवी बात तू नंगा है, और तू कहता है कि तू धनवान हो गया। मुझे तुझसे एक बात कहनी है, इन धनवानों से मुझे एक बात कहनी है कि तुमने खुदा से पहली जैसी मोहब्बत जो है वो छोड़ दी।
मुझे कहते हुए फख्र महसूस होता है कि आप में वो पहली जैसी मोहब्बत नहीं, किसी ने भी नहीं। जो मोहब्बतों के भंडार हमारे पास थे वो नजर नहीं आते। हुण ते घाटी मिलदियां ने फुलियां ते पटाखे, मुंह ते हासे ते दिलां विच My dear friends, मेरे बच्चों, खुदा के कलाम को सहना बड़ा मुश्किल है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है और आज सबसे कहता हूं कि पहली सी मोहब्बत जो है वो खत्म हो गई। आपकी आपस की मोहब्बत खत्म हो गई, साथ बैठने वाले से मोहब्बत खत्म हो गई, अपने माँ बाप से मोहब्बत खत्म हो गई, माँ बाप की बच्चों से मोहब्बत खत्म हो गई और आपकी खुदा से भी मोहब्बत जो है वो खत्म हो गई है। कहाँ लिखा, ये बड़ी जरूरी बात थी और हम देखेंगे कहाँ लिखा है। प्रकाश की पोथी खोली हुई आपने, 2 की 4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हमने पहली से मोहब्बत, पहले का प्रेम छोड़ दिया है। अधर्म के बढ़ जाने से अधर्म ज्यादा हो गया, आपकी गलती नहीं। अधर्म के बढ़ जाने से बहुत सारे लोगों का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। बस तो ये ऐसे ही लिखा। मत्ती की इंजील निकाल लेंगे, आखिरी आयतों पे आ गया हूँ मैं, 24 की 12। अधर्म के बढ़ जाने से, गलतियों के बढ़ जाने से, खुराफातें बढ़ जाने से, चोरियां बढ़ जाने से, झूठ बढ़ जाने से, बेवफाइयां बढ़ जाने से बहुत सारे लोगों का प्रेम जो है वो ठंडा हो जाएगा। पढ़िए। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बहुत साल पहले लिखा हुआ है, आज हर जगह नफरतें ही नजर आती हैं। उसका कारण ये है कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वक्त आ जाएगा, मोहब्बत खत्म हो जाएगी, प्यार खत्म हो जाएगा, एक दूसरे के सामने तीर लेकर के खड़े हो जाएंगे, भाले लेकर के खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए परमाणु बम जो है वो लेकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन खुदा का कलाम आज चाहता है, फिलिपियों 1:9 आखिरी आयत है मेरी, और मैं ये दुआ करता हूँ। क्या दुआ हो रही है? कि आपका प्रेम और आपकी मोहब्बत एक दूसरे के लिए बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। मेरी आखिरी आयत है, पढ़िए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक से और भी बढ़ता जाए, और भी बढ़ता जाए। आप में संयम आ जाए, आप लोगों में सहनशीलता आ जाए, आप लोगों में सच्चाई आ जाए, आपका विवेक बढ़े, आपकी मोहब्बतें एक दूसरे के लिए बढ़ जाएं, तभी तो लोग जानेंगे कि आप खुदा के बच्चे। नजर आना चाहिए, आपकी मोहब्बत नजर आनी चाहिए, दिखावटीपन नहीं। आप जिससे मिले दिल से मिले, सलाम करें दिल से सलाम करें, बरकत दें तो दिल से बरकत दें, ताकि हम रबरेज हो जाए। खुदा आप सबको बरकत दे, आपको आशीष दे, अपना और खुदा के जरूर चले जाए, खुदा की बातों में चले जाएंगे। हम दुआ मांगेंगे, खुदा हमारी सबकी मोहब्बतों को फिर से रीइंस्टेट करें, फिर से हमारी मोहब्बतों को रिवाइव करें, ताकि हमारे अंदर एक नया रिवाइवल हो जो प्यार और मोहब्बत से भरा रहता है। आपके सिर से लेकर पाँव तक आपके अंदर मोहब्बतों के भंडार हो जाएं, आपके अंदर प्रेम ही प्रेम नजर आ जाए। जो भी आपसे मिले वो आपसे सचमुच में मिलना चाहे, वो आपके पास बैठना चाहे, वो आपसे बातचीत करना चाहे। मैं खुदाया आज के कलाम को तेरे सामने पेश करता हूँ। हमारे अंदर जितनी भी नफरतें हैं, जितना भी दुख दर्द है खुदा, और जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं हमारे परिवार के अंदर, हम
हमारे अंदर खुदा इस शहर के अंदर, इस प्रांत के अंदर, इस देश के अंदर अपना पाक और पवित्र रहम करके उन सबको निपटा दे खुदा, सब पर अपनी मोहब्बतें कायम कर खुदा, ताकि वो तेरे प्यार में और तेरी मोहब्बतों में बढ़ते चले जाएं खुदा। उस मोहब्बत, उस खुदा, उस मसीहा के नाम से मांग लेता हूँ जो हमें इस तरह दुआ करना सिखा देता है। सारे मिलकर के दुआ हो जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमानों पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी है। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा रहते हैं। आमीन। हम खुदा की तरफ से मुहादा करेंगे। अपने हाथ उठाइए ताकि खुदा अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, अपनी बरकतों से, अपने अनुग्रह से आप सबको भर दें। अब हमारे खुदा के खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक के रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, कुल कायनात के साथ और उठे हुए इन पाक और पवित्र हाथों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। आमीन। धन्यवाद। हम मिलकर नारा लगाएंगे।